नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हूं। दिसंबर माह का राशिफल 2020 का आखिरी महीना दिसंबर का महीना कौन सी संभावनाओं के साथ आपके जीवन में आ रहा है, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसकी पूरी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में मैं तीन राशिफल को कवर करूंगा और दिसंबर के महीने में आप पर ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी इसकी पूरी चर्चा करूंगा। यह राशिफल जो मैं आपको बताता हूं इसको आप चंद्र राशि पर समझिएगा, मून साइन पर समझिएगा और लग्न राशि पर आप समझ सकते हैं। लग्न और चंद्र इन दोनों पर आप समझ सकते हैं। आप इन दोनों पर देखिए, जो आप पर सटीक बैठता है उसको आप देखिए। चूंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लग्न देखें या राशि देखें, मैंने जो अपने अनुभव में देखा है कि लग्न और राशि में से जो ज़्यादा मजबूत होती है उस पर गोचर का प्रभाव ज़्यादा सही होता है। और वैसे भी बड़े ग्रहों का जो गोचर होता है उसे लग्न पर देखा करिए, सामान्यतः जो राशिफल होता है उसको चंद्र पर देखा करिए, लेकिन तमाम केसेस में लग्न पर भी देखा जाता है। तो हम प्रभाव आपको बताते हैं, आकाश की स्थिति का इम्पैक्ट बताते हैं। आप चाहे लग्न पर देखिए चाहे चंद्र पर देखिए, ये आपके समझने पर निर्भर करता है। हाँ, नाम आदि पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, यह राशिफल नाम आदि पर बिल्कुल मत मानिए, आपकी कुंडली की लग्न राशि और चंद्र राशि पर मानिए, ठीक है। तो दिसंबर महीने में कौन से ग्रहों की स्थितियां होंगी बाकी आप सबको पता ही है, शनि आदि की पोजीशन सब आपको पता है। 3 परिवर्तन दिसंबर के महीने में होंगे, 12 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, 17 दिसंबर को। इन्हीं 3 परिवर्तन को हमें समझना है बहुत सटीकता से। आपकी राशि पर इसका प्रभाव कैसा होगा इसको समझना है। 12 दिसंबर को आपका शुक्र परिवर्तित होगा वृश्चिक में, 15 दिसंबर को सूर्य परिवर्तित होंगे धनु में और 17 दिसंबर को बुध परिवर्तित होंगे धनु में। बाकी शनि मकर में, बृहस्पति मकर में है, चंद्रमा वृषभ में है और जिस वक्त यह दिसंबर महीना लग रहा है उस वक्त सिंह लग्न का उदय रहेगा और वृषभ राशि का प्रभाव रहेगा 13 डिग्री 44 कला पर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। कुंडली यदि आप हमसे दिखवाना चाहते हैं, कुंडली को समझना चाहते हैं, कुंडली की सारी बातें समझना चाहते हैं, जन्म पत्रिका के मामले आप जानना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कैसा प्रभाव है, उसके लिए स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के दिसंबर महीने की। हम मेष राशि वालों के बारे में बताएं कि मेष राशि वालों की जीवन में दिसंबर महीने के जीवन में कैसा परिवर्तन है, बहुत ध्यान से समझिए। मेष राशि वालों का जो स्वामी ग्रह है वो मंगल है, यानी आप जिस ग्रह से संचालित होते हैं वो ग्रह मंगल है। मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली के 12वें घर में 24 दिसंबर तक रहेगी। 24 दिसंबर के बाद मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहने का मतलब है 24 दिसंबर के बाद एक बड़ा परिवर्तन, एक अच्छी होप, एक अच्छी आशा आपको देखने को मिलेगी। 24 दिसंबर तक अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होने का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, जो विदेश या विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम कर रहे हैं या जो लोग ट्रैवलिंग की जॉब करते हैं या जो लोग मार्केटिंग की जॉब करते हैं, जिनको घूम टहल कर जॉब करते हैं और उनकी मेष राशि या मेष लग्न है, तो निस्संदेह उनके लिए यह वक्त शुभ होगा। बाकी सारे लोगों के लिए अशुभ होगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक हो रही होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रही होगी, उनको ये वक्त समस्याएं दिया होगा या देगा दिसंबर के महीने में। तो अपना विशेष ख्याल रखकर चलिएगा। मंगल की पोजीशन ठीक नहीं है। 24 दिसंबर के बाद मेष राशि में प्रवेश करेगा मंगल, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह के बाद से जीवन सुधरना शुरू होगा। सूर्य भाग्य में प्रवेश करेगा, धनु राशि में प्रवेश करेगा, ये परिवर्तन निश्चित अच्छा है। 15 दिसंबर के बाद सरकारी काम बन सकते हैं, एजुकेशन से जुड़े तमाम नए फैसले आप ले सकते हैं, प्रेम आदि में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके विशेष फैसले आप ले सकते हैं। बाकी सारी सिचुएशंस अच्छी हैं।
बृहस्पति और शनि 10th हाउस में है, ये ठीक है। बुध भी भाग्य में जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। और शुक्र की पोजीशन 12 दिसंबर के बाद खराब होगी, तो वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उनको आप 12 दिसंबर से पहले सॉल्व करने का प्रयास करें। आप लड़के वाले हैं, लड़की को देखने जा रहे हैं, या लड़की वाले हैं, लड़के को देखने जा रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हेल्थ की बात 17 दिसंबर तक ध्यान रखिए, हेल्थ 17 दिसंबर के बाद ठीक रहेगा। 17 दिसंबर तक ठीक, मैं ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बात क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके रोग स्थान का मालिक बुध होता है। जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, कुंडली का रोग स्थान है, यहाँ का मालिक आपका बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है। 17 दिसंबर के बाद ये राशि परिवर्तन करेगा, स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वेल्थ की बात 12 दिसंबर के बाद लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। 12 दिसंबर के बाद लेन देन आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है। स्टडी की बात मैं करूं तो 15 दिसंबर से बहुत अच्छा आपकी एजुकेशन दिख रही है, सूर्य भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं। हायर एजुकेशन के लिए कोई भी जुड़े फैसले लीजिए, आपका मन भी अब पढ़ने में लगेगा। 15 दिसंबर के बाद वे स्टूडेंट्स जो एक उनका मन उचाट हो गया था पढ़ाई से, अब 15 दिसंबर के बाद सूर्य के परिवर्तन के बाद एक शुभ स्थिति आपको देखने को मिलेगी। भाग्य 62% रहेगा। जॉब के लिए आप प्रयास करते रहें, संभावना है। बिजनेस 12 दिसंबर तक खास रहेगा, जब तक शुक्र अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। शुक्र के परिवर्तन के राशि के बाद 12 दिसंबर के बाद परिवर्तन करेंगे, उसके बाद बिजनेस में बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं कही जा सकती हैं। आपको सोच समझकर कोई फैसले लेने चाहिए। मैरिड लाइफ के लिए 12 दिसंबर के बाद समस्या शुरू होगी, उसके लिए मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सप्तमेश अष्टम में केतु के साथ मिलेगा। बड़ी क्लियर सी बात है, सप्तम भाव का मालिक शुक्र है, सप्तम में ही बैठा हुआ है। 12 दिसंबर के बाद शुक्र अपनी अगली राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, जहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और शुक्र के लिए मंगल की राशि शत्रु राशि होती है, लिहाजा वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी। सोशल स्टेटस ठीक ठीक वाली स्थिति रहेगी। वाणी आदि का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु भी 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में 3, 4, 10, 11, 15, 16, 22, 23 तारीख को छोड़कर बाकी सारी तारीखों पर कोई भी काम करना शुभ रहेगा। 3, 4, 10, 11, 15, 16, 22, 23 इन तारीखों पर कोई भी जरूरी शुभ काम न करें, टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। उपाय एक करिएगा, हनुमान जी की उपासना आप करते रहिएगा, भगवान सूर्य को जल व सात्विक आहार लेते रहिएगा। वृषभ राशि वालों की बात करते हैं। दिसंबर महीने में वृषभ राशि वालों की स्थिति, लग्न में ही राहु और चंद्रमा का प्रभाव है, सप्तम पर केतु सूर्य बुध का प्रभाव है। आप कुंडली भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। निसंदेह संघर्ष का वक्त तो है ही है, समस्याओं से भरा वक्त है, मन बिल्कुल भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है, क्या करें क्या ना करें, टेंशन वाली स्थिति है। बहुत अच्छी स्थिति तो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन इस दिसंबर के महीने की बात करें तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा आपको 12 दिसंबर के बाद। यद्यपि मन आदि अभी भी भ्रमित आदि रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, लेकिन 12 दिसंबर के बाद थोड़ी बहुत हेल्थ अगर आपकी कोई दिक्कत चल रही होगी तो उसमें समस्याएं दूर होंगी। कोई कर्ज ऋण या पैसे फंसे होने की स्थिति होगी तो वो भी सॉल्व होगी। 17 दिसंबर के बाद कोई पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, या कोई पूर्वजों की अटकी हुई प्रॉपर्टी जमीन या धन वो आपको हिस्से में मिल सकता है, क्योंकि बुध आपके धनस्थान का मालिक है, जो कि आपके धनु राशि में प्रवेश करेगा, जहां पर सूर्य भी प्रवेश करेगा, यानी चतुर्थ भाव और 2nd हाउस अष्टम भाव से फिक्स करेगा संबंध। तो बड़ी क्लियर सी बात है, कोई पुराना पैसा, कोई पुरानी प्रॉपर्टी से पैसा, कोई कुछ भी ऐसा होगा तो आपको मिलने की संभावना अधिक है। और मंगल वैसे भी सप्तमेश होकर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन के मामलों के लेकर इस तरह से आपको समझना है जो मैंने अभी आपको बताया।
हेल्थ की बात करें तो 6 हाउस में शुक्र है 12 दिसंबर तक, जो आपका लग्नेश ही है। यदि आप परहेज नहीं रखते होंगे और आपकी कुंडली कमज़ोर रह रही होगी तो आपको इस वक्त में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या देखने को मिल सकती है। बाकी 12 दिसंबर के बाद कोई चिंता करने की बात नहीं है। टेंशन और बेमतलब का अननोन फियर आपको देखने को मिलेगा। 99.99 100%, कोई भी बात बिल्कुल दशमलव की बात भी मैं नहीं करता, 100% अपने आप को जितना पीस ऑफ माइंड में रखेंगे, जितना अपने आप को स्वयं को आप शांत कर कर रखेंगे, उतना आपकी सिचुएशन ठीक रहेगी। अदरवाइज बेमतलब की उलझनों में परेशान रहेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जो सिर्फ दिख रही है, मान के जो सिर्फ दिख रहा है और वो हो नहीं रहा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेल्थ मैंने बता दिया, ठीक रहेगा, पुरानी चीज़ें मिल सकती हैं। स्टडी के लिए 17 दिसंबर से रिसर्च आदि में जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त रहेगा, उनके लिए बहुत सकारात्मक वक्त रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में प्रवेश करेगा, तो ये बात अच्छी है। जॉब की बात है तो प्रयास करें, यद्यपि इस महीने आपको संघर्ष दिख रहा है, पर प्रयास करें, आप कोशिश करें। बिजनेस भी आपका प्रयास से ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही, उपाय करने के बाद ही सिचुएशन कुछ बेटर होगी। अदरवाइज़ मेरी सलाह ये रहेगी कि कोई बहुत बड़ा निवेश या कोई बहुत बड़ी चीज़ें आप करने से बचिएगा इस महीने। सोशल स्टेटस ठीक रहेगा, मैरिटल लाइफ नहीं ठीक रहेगी भाई, कुछ भी समस्या हो सकती है। पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, संबंध खराब हो सकता है, जुड़ा हुआ संबंध खराब हो सकता है, फिक्स कहीं पर शादी है टूट सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए, कुछ उपाय करिए और कुंडली जरूर दिखवाइए किसी मर्मज्ञ ज्योतिषी को। बाकी चिंता की बात नहीं है। 5, 6, 7, 13, 14, 15, 26, 27 तारीख ठीक नहीं है। इस तारीख को छोड़कर कभी भी अपना कोई भी शुभ काम करें। मैं बात कर रहा हूं दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने की लग्नेश की पोजीशन सप्तम पर जाएगी केतु के साथ, सूर्य अष्टम में जाएगा बुध केतु के साथ, तो ये सारी ठीक नहीं है। हाँ, शनि अच्छा है आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, तो भाग्यवश चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, भाग्यवश। और जितना आप धर्म से और ईश्वर की उपासना में रहेंगे उतना आपकी तरक्की ये शनि कराएगा, क्योंकि ये नवम स्थान पर है। गाय की सेवा करते रहिएगा, गणेश भगवान की आराधना पूजा जरूर करते रहिएगा, ठीक है ना? ठीक है। मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर महीने की बात हम करते हैं। मिथुन राशि वालों का जो लग्नेश है वो बुध है, रोग स्थान पर गोचर कर रहा है, जो 17 दिसंबर तक रहेगा। लिहाजा 17 दिसंबर तक का वक्त आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला है। कोई मुख्य जरूरी काम करने से आप बचिएगा, काम नहीं बनेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, शत्रु भी बढ़ेंगे, मन भी खराब होगा, रात की नींद भी खराब होगी, चिंता भी बढ़ेगी, कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा। हाँ, कंपटीशन करने वाले लोगों के लिए एक अच्छा जोश देने वाला ये वक्त होगा, एक मजबूती देने वाला ये वक्त होगा। हाँ, 17 दिसंबर के बाद बुध जब जैसे ही 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहाँ से आपके लग्न को दृष्टि देंगे, तो आपकी बुद्धि अचानक काम करने लगेगी, आपका अप्रोच बढ़ जाएगा, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ जाएगी, आप चीज़ों को समझने लगेंगे, चीज़ों को करने लगेंगे, एक अच्छा वे ऑफ टॉकिंग डेवलप हो जाएगा आपको, तो ये शुभ है। शुक्र की पोजीशन अच्छी है आपके लिए, लेकिन 12 दिसंबर के बाद ये भी चेंज हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं एक बात कहूँ कि आपके विचारों का लाभ, मस्तिष्क का लाभ, मन का लाभ, डिसीजंस अच्छे हो जाएं, आपका प्लान आपका सक्सेसफुल हो जाए, इसकी संभावना 17 दिसंबर के बाद दिखती है। एक बात, 12 दिसंबर तक शुक्र जो है 5वें घर में रहेगा, जो अच्छा है। 12 दिसंबर से पहले प्रेम से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, लव को आप अपने विवाह में परिणित कर रहे हैं, कोई लव में आप घुसना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा मामला है, तो उसके लिए ठीक समय रहेगा।
संतान को कोई एडमिशन दिलाना है, संतान से रिलेटेड कोई समस्या है या कोई चीज़ें हैं उसको आप रास्ता निकालना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो 12 दिसंबर के पहले ये वक्त ठीक रहेगा। कहीं घूमने जाना है, कोई परचेज करना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेना है, लग्जरी से रिलेटेड कोई भी सामान लेना है, गाड़ी लेना है, तो 12 दिसंबर से पहले ठीक रहेगा। 12 दिसंबर के बाद ठीक नहीं रहेगा। 101%, 200% बता रहा हूं। यदि आपकी मिथुन राशि है तो मैं अनुभव से बता रहा हूं। बहुत जगहों पर मैं स्वयं सोचता हूं कि यार ये ग्रह तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, देखते हैं, कर लेते हैं, और मैं वो करता हूं, वो काम फ्लॉप हो जाता है। अंततः वो मुझे कभी कोई सुख नहीं देता और मैं पछताता हूं कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। और वही थ्योरी, वही टेक्निक मैं इस्तेमाल करता हूं आप लोगों के लिए राशिफल बताने में। तो भैया बहुत ध्यान रखिए, शुक्र पंचम में है, लेकिन 12 दिसंबर तक है। 12 दिसंबर से पहले इस तरह के काम करिए, 12 दिसंबर के बाद मत करिएगा। डिसीजन बनाइए 17 दिसंबर के बाद। और सूर्य की पोजीशन भी सप्तम पर आएगी तो ये अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो अपॉर्चुनिटी भी आपको 17 दिसंबर के बाद मिलनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, मंगल 10th हाउस पर है तो नौकरी के लिए ये वक्त अच्छा है, जॉब के लिए 100% अच्छा वक्त है। लंबे समय से यदि आप परेशान हैं तो दिसंबर के महीने में 24 दिसंबर तक जबरदस्त प्रयास करिए। जॉब में कोई परेशानी आ गई थी, बॉस से कोई दिक्कत हो गई थी, कोई भी आपको नुकसान हो गया था, आपको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़ें, आपकी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा था, आपका टारगेट नहीं पूरा हो रहा था, तो प्रयास करिए, ये पूरा करने का टाइम है तो हो जाएगा। हेल्थ 17 दिसंबर तक प्रभावित रहेगी अभी भी, और 17 दिसंबर के बाद जैसे ही बुध परिवर्तित करेगा रोग स्थान से, 17 दिसंबर के बाद निकलेगा बुध, तो वो ठीक हो जाएगा। वेल्थ सामान्य रहेगा। स्टडी 12 दिसंबर तक ठीक रहेगी, 12 दिसंबर तक ठीक रहेगी। 12 दिसंबर तक कोई भी फैसले लीजिए क्योंकि पंचम में ही शुक्र है। जॉब के लिए ठीक पोजीशन है। बिजनेस बहुत अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी निवेश आप 17 दिसंबर के बाद करिए। मैरिटल लाइफ के लिए 17 दिसंबर के बाद मैरिटल लाइफ के लिए ज़्यादा ठीक है। प्रेम से जुड़े हुए कोई मामलों को आप सॉल्व करना चाहते हैं वो 12 दिसंबर के बाद ठीक है। ठीक है, क्लियर है। मैरिटल लाइफ से रिलेटेड 17 दिसंबर के बाद पॉजिटिव है। प्रेम से जुड़े हुए मामलों को 12 दिसंबर से पहले पॉसिबल है। सोशल स्टेटस 15 दिसंबर के बाद अच्छा रहेगा। 8, 9, 16, 17, 21, 22, 28, 27 सॉरी 8, 9, 16, 17, 21, 22, 28 और 29। 8, 9, 16, 17, 21, 22, 28, 29 ये तारीखें आपको कोई बहुत ज़रूरी कामों को करने से रोक रही हैं। आप इन तारीखों पर मत करिएगा, कोई ज़रूरी काम मत करिएगा, कोई बड़े फैसले मत लीजिएगा। अन्य तारीखों पर काम करना अच्छा रहेगा। ये जो तारीख मैं बताता हूँ वो ये आपके राशि से भ्रमण कर रहे चंद्रमा को देखकर बताता हूँ। जिसकी भी राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे, 8वें, 12वें जाता है, 11वें जाता है, उस वक्त उस व्यक्ति के काम नहीं बनते हैं, स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, ये एक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इस वजह से जब हम कोई भी काम उस वक्त पर करते हैं वो काम नहीं होता है। कभी इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उपाय के तौर पर ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करिएगा। हल्दी का तिलक माथे पर लगाइएगा। लाल मसूर की दाल जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन, इस वीडियो को शेयर करिए, लिंक निकालिए आप और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को आप जरूर शेयर करें, ये मेरा आपसे निवेदन। अपॉइंटमेंट लीजिएगा कुंडली दिखाने के लिए, जन्म पत्रिका का पूरी तरीके से अवलोकन कराइए। स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।